एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है। यहाँ बन रहा मिलिट्री बेस और कमर्शियल पोर्ट एक ऐसा जुगलबंदी है उसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। मैं बहुत इंडिया के सिक्योरिटी टीम को दाद देता हूं मैं कि दे सी फार हेड। हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड ऑलरेडी बन चुका है, ब्राह्मोस मिसाइल्स बैटरीज लग चुकी हैं, प्लस हमारा मिसाइल बेसिस वहां पे ऑलरेडी सेटअप है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए। ये प्रोजेक्ट इतना विशाल और शक्तिशाली है कि इसने चीन की सांसें उखाड़ दी हैं। तो खबर यह है कि बात बनते बनते फिर बिगड़ गई है। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में अमेरिकी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया और एक बार फिर नोटम जारी कर दिया गया है। फ्लाइट्स वगैरह जो हैं वो इलाका खाली हो गया है, फिजा खाली हो गई है। खित्ते में एक बार फिर कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की तफसीलात जारी कर दी। An Iranian drone strike sparking a fire at an oil facility in the emirate of Fujairah. और दुनिया में 8 चोक पॉइंट्स हैं ऐसे ट्रेड के। एक मलक्का है, होर्मुज है। होर्मुज स्ट्रेट से 20% 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल जाता है और मलक्का स्ट्रेट से 23 मिलियन बैरल पर डे तेल जाता है। चीन की उस दुखती रग पर भारत का वो फौलादी हाथ है जिसे दबाते ही बीजिंग में बैठे ड्रैगन की सांसें उखड़ने लगी है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत ने मलक्का स्ट्रेट की चाबी अपने पास रख ली है? So these are the few major 8 total spots are there which are जो इनको कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसका मकसद देश के सबसे दक्षिणी द्वीप को एक रणनीतिक, कमर्शियल और मिलिट्री हब में बदलना है। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। खासकर चीन के लिए इसका एक बड़ा असर हो सकता है। भू राजनीति में कभी भी ऐसे मौके आते हैं जब कोई एक प्रोजेक्ट पूरे इलाके की रणनीति बदल देता है। द संडे गार्डियन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी एक ऐसा मौका है। करीब $10 बिलियन का यह प्रोजेक्ट भारत के इस द्वीप को एक बड़े व्यापारिक और सैन्य केंद्र में बदलने की योजना है। इससे इंडो पैसिफिक में ताकत का संतुलन भी बदल सकता है। यह द्वीप मलक्का स्टेट के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। इस वजह से भारत को यहाँ से समुद्री व्यापार पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर असर डालने का बड़ा फायदा मिल सकता है। चीन का काफी तेल और व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए यह उसकी रणनीति में एक कमजोर कड़ी मानी जाती है। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका है और इनफैक्ट भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, जो अंडर वाटर ट्राइकलर जो अनफॉल किया गया जिसका उपयोग हुआ इस प्रोजेक्ट पे। लेकिन जब से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई और अब हम एक लॉन्च से पहुंच चुके हैं, तब से हम देख रहे हैं कि जो भारत है उसमें ऑपोजिशन बड़ा बढ़ चढ़ कर इसका विरोध कर रहे हैं। जब ये प्रोजेक्ट सामने आया था, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी ने एक बड़ा आर्टिकल हिंदू में भी लिखा था बेस्ड द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। उसमें कह रही हुई एनवायरमेंट को ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब राहुल गांधी भी वैसे ही कुछ कर रहे हैं। आखिर कहानी क्या? जब भारत ने हमने देखा है, एक्चुअली ये बात है कि चाहे बॉर्डर पर जब हम देख रहे थे डेवलपमेंट की, सड़कों की बात होती है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात है, तब भी एनवायरमेंट के विरोध में लोग आ जाते हैं कि एनवायरमेंट हमारा हो रहा है। कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो आए दिन हम खुद उसका रीजन बनते हैं, एनवायरमेंट को सारा जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करने के। लेकिन जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ इतना क्यों है? आप कैसे इस पूरी उसको देखते हैं? देखिए, ये भारत की जो अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी, ये इम्प्रूवमेंट के अपोजिशन नहीं है। मतलब कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो उस पर कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स दे, वो अपोजिशन नहीं है। इट इज अपोजिशन टू इंडिया। मतलब कि वो भारत के विरोधी काम करते हैं। मतलब ये नहीं कि वो अपोजिशन पार्टी में सरकार का कोई अच्छे पॉइंट पे विरोध करें। देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले क्यों नहीं किया। दूसरा कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सकता है कि आपको ये जो आपने रिजर्वेशंस बनाए वहाँ पे ताकि प्रोटेक्ट द लोकल इनहैबिटेट ओवर देयर, उस पे आपने क्यों नहीं काम किया, कि उस पे आप क्यों नहीं वहाँ पे आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को डिप्लॉय करते हैं, या उस पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्यों नहीं देते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को थोड़े टूल्स क्यों नहीं देते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ, ये उनके पास नहीं है। उनको हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है,
हेलीकॉप्टर नहीं है उनके पास, सो या ड्रोन की जरूरत है, वो नहीं। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ, इस पे सरकार कुछ काम कर सकती है। अब लेकिन अगर आप इस पे अपोज करते हैं कि वहां पे डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, ये तो अलग ही बात हुई। देखिए, अंडमान निकोबार का जो इतिहास है, अंग्रेजों ने जेल भी वहां पे बनाई काला पानी की, वहां पे सावरकर को रखा गया और अंग्रेजों ने उसको यूज किया एज ए नेवल बेस, कि जो भी उनको लगता था, जो उनके रूल को अपोज करता था, उसको अंडमान निकोबार भेजते थे वो। प्लस दे यूज्ड टू मॉनिटर कोको आइलैंड्स, जो भारत ने दे दिया बर्मा को, देना नहीं चाहिए, तो वहां पे चाइनीज मिलिट्री बेस बैठा हुआ है, तो चाइनीज आर ऑलरेडी देयर। अमेरिकन सेंट मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश और बर्मा के पास छोटा सा द्वीप है, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं मिसाइल बैटरीज लगाने के लिए। तो ये दिस एरिया हैज कम इनटू प्ले, और दुनिया में 8 चोक पॉइंट्स हैं ऐसे ट्रेड के। एक मलक्का है, हॉर्मूज है, रेड सी है, फिर आपका केप ऑफ गुड होप है सदर अफ्रीका में, पनामा कैनाल है, फिर आपका टर्की और ब्लैक सी वाला जो एग्जिट है वो है। तो दीज आर द फ्यू मेजर 8 टोटल स्पॉट्स आर देयर विच आर, जो इनको कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट से 20% 20 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल जाता है, और मलाक्का स्ट्रेट से 23 मिलियन बैरल पर डे तेल जाता है। और इंडोनेशिया के साथ अभी जब अमेरिका ने एग्रीमेंट किया था, वो किया था तुरंत उसके बाद इंडोनेशियन प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं वहां पे टोल लगाऊंगा। सी, आर्मिंग द स्टेट, जो अभी तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। द ओनली कंट्री विच इज ऑन द डोर ऑफ दैट स्टेट इज इंडिया, क्योंकि डोर तो वही बोलेंगे ना जहां से लोग घुसते हैं, बाकी जगह तो कंज्यूम करते हैं। मलाक्का स्टेट इज नॉट ए डोर टू इंडियन ओशन। इंडिया, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ट्रेड फ्लोज फ्रॉम हियर टू देयर, सेलर्स आर कमिंग फ्रॉम इंडियन ओशन टू देयर। और तो ये जो स्ट्रेट है, इस पे जैसे अमेरिका ने इंडोनेशियन मूव किया, आप देखेंगे इंडिया की जो पुरानी, मैं बहुत इंडिया के सिक्योरिटी टीम को दाद देता हूं मैं, कि दे सी फार हेड। हमारा ट्राई सर्विसेज कमांड ऑलरेडी बन चुका है, ब्राह्मोस मिसाइल्स बैटरीज लग चुकी हैं, हमारे नेवल शिप्स उधर पार्क होते हैं, डॉर्नियर वहाँ पे अपना डॉर्नियर भी लैंड करता है, प्लस आपका पोसाइडन भी लैंड करता है, प्लस हमारा मिसाइल बेसिस वहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए, क्योंकि भारत वहाँ से बहुत चीजें एनफोर्स कर सकता है। तो इन्होंने पहले से इसको प्लान करके रख दिया, तो प्रोटेस्ट का कोई यूज नहीं है इस समय बाय द वे। लेकिन फिर भी बोला है तो उस पर बात करनी चाहिए कि अमेरिका की आई वहां पे इंडोनेशिया की तरफ से थी, और आपको देखा होगा कि भारतीयों ने, अब ये सब काम तो बोलते हैं ना अदृश्य राज्य करता है, अब समझ जाते हैं कौन है अदृश्य राज्य भारत में भी। तो उन्होंने तुरंत एक न्यूज़पेपर आर्टिकल छपवा दिया संडे गार्जियन में